आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण आज देश के 600 जिलों में शुरू किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण कल से होगा शुरू, तैयारियां अंतिम चरण में। चिकित्सकों और चिकित्सा वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित बताया और प्रदेश में कल हर्षोल्लास के साथ मनाई गई मकर संक्रांति। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण आज देश के 600 जिलों में शुरू किया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की इस योजना का ये चरण नए दौर के कार्यक्रमों और कोविड संबंधी कौशल पर केंद्रित होगा। कौशल भारत मिशन PMKVY के तीसरे चरण में 9 अरब 48 लाख 90 हजार करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2020-21 में 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौशल भारत के अंतर्गत 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, पैनल में शामिल अन्य प्रशिक्षण केंद्र तथा 200 से अधिक ITI प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को कौशल भारत मिशन शुरू किया था और इसे PMKVY योजना के माध्यम से साकार किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का कार्य कल 16 जनवरी को सुबह 9 बजे से शुरू होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। टीकाकरण के लिए राज्य में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भोपाल में वैक्सीन के 94,000 डोज आए हैं, जिन्हें संभाग के 8 जिलों में भेजा जा चुका है। खंडवा में मेडिकल कॉलेज के डीन, CMHO और सिविल सर्जन पहले टीकाकरण कराएंगे। कोविड-19 वैक्सीन कल ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर संभाग के 13 जिलों के लिए लगभग 1,09,000 से अधिक, इंदौर के 15 जिलों के लिए 1,52,000 और जबलपुर के 15 जिलों के लिए 1,51,000 वैक्सीन उपलब्ध रहेंगी। कल कोरोना वैक्सीन रतलाम पहुंच गई और इसके लिए जिले का माइक्रो प्लान तैयार हो गया है। प्रदेश में टीकाकरण के लिए 28,365 वैक्सीनेटर केंद्र और 1,149 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। राज्य के 42 जिलों में टीकाकरण का काम 5 दिन में, बाकी शेष जिलों में 4 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। पहले चरण में टीकाकरण के लिए 4,16,000 स्वास्थ्य कर्मियों का पंजीयन किया गया। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन आ गई है, जो किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। नागरिकों को क्रमानुसार इसका लाभ मिलेगा। दूसरी ओर राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला ने हमारी आकाशवाणी संवाददाता पूजा P. वर्धन से बातचीत में बताया कि प्रदेश में टीकाकरण को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं, जो अपने अंतिम चरण में हैं। हमारे साथ डॉक्टर संतोष शुक्ला हैं, जो पूरे प्रदेश का वैक्सीन कंट्रोल और इम्यूनाइजेशन देख रहे हैं। प्रदेश अब एक निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ चुका है, निर्णायक मोड़ पर है। क्या तैयारियां हैं प्रदेश की? देखिए, हमें नववर्ष का उपहार एयरमार्क से कोविड-19 वैक्सीन हमें प्राप्त हो चुकी है। 5,06,000 डोज हमने पूरे प्रदेश के सभी जिलों में वैक्सीन पहुंचा दी है। हमारे जो हितग्राही हैं, प्रथम रूप से हमने हेल्थ केयर वर्कर्स को लिया है। 16 तारीख को नेशनल लॉन्चिंग होने जा रही है। मध्य प्रदेश में लाइव प्रोग्राम JP हॉस्पिटल भोपाल में होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री सीधे वार्तालाप करेंगे हमारे वैक्सीनेटर से। और प्रथम टीका जिसको चयन किया गया है वो हमारा सफाई कर्मी होगा और एक चिकित्सक जो नामी ग्रामी हर सिटी में है, उनका भी टीकाकरण होगा। ध्रुपद शास्त्रीय गायिका डॉक्टर मालवत तेलंग ने कोविड-19 के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। 2 गज दूरी जरूर रखें और सोशल डिस्टेंस जिसे कहते हैं जरूर मेंटेन करें और मास्क लगा के जरूर रहें, क्योंकि शायद बेहतर यही है कि हम दवाइयों से बचें और यदि हम मेंटेन करेंगे इसको तो हम खुद भी बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश के औषधि महानियंत्रक के द्वारा अनुमोदित कोविड-19 की दोनों वैक्सीन सुरक्षित है। देश भर के 49 प्रमुख वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने इस संबंध में कल एक वक्तव्य जारी किया। उन्होंने देशवासियों से कहा कि जो तत्व अपने संकीर्ण निहित स्वार्थ के लिए वैक्सीन के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं और डॉक्टरों और वैज्ञानिक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मंशा को नकार देना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2016 में 16 जनवरी को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल के कल 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस 2 दिवसीय सम्मेलन को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग आयोजित कर रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में कल मकर संक्रांति का पर्व धार्मिक हर्षोल्लास और लोक परंपराओं के अनुसार मनाया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं ने प्रदेश की पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान कर पूजा अर्चना की और तिल गुड़ खिचड़ी का दान किया। ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी के घाटों पर स्नान के लिए सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे। नरसिंहपुर जिले में बरमान मेला शुरू हुआ। वहीं सतना जिले के चित्रकूट में संक्रांति पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में स्नान कर कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की। आगरमालवा जिले में भी मकर संक्रांति का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। होशंगाबाद में नर्मदा नदी पर सेठानी घाट में हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान दान किया। युवाओं और किशोरों में पतंगबाजी को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। बैतूल, डिंडौरी, शहडोल, उज्जैन सहित सभी जिलों से मकर संक्रांति पर्व मनाने के समाचार मिले हैं। सीहोर जिले में मकर संक्रांति का पर्व शहीद पर्व के रूप में मनाया जाता है। गौरतलब है कि तत्कालीन सीहोर कंटोनमेंट की 365 अनाम शहीदों सुरक्षा टुकड़ी के देशभक्तों शहीदों ने 6 अगस्त 1857 को अंग्रेजी साम्राज्य ध्वस्त करते हुए तत्कालीन सीहोर कंटोनमेंट में सिपाही बहादुर के नाम से अपनी स्वतंत्र सरकार स्थापित की थी। इस विद्रोह को दबाने के लिए 14 जनवरी 1858 को सीहोर में 365 क्रांतिकारियों पर अंग्रेज सेनापति कर्नल ह्यूरोज ने गोलियां चलवाई थीं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नवीन और नवकरणीय मंत्री हरदीप सिंह डंक ने मंदसौर के सुवासरा के गांव महूवी में ग्रामीण स्वच्छता और पेयजल अभियान का शुभारंभ किया। सतना में प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग फैज अहमद किदवई ने सतना जिले के धान उपार्जन और भंडारण केंद्रों का निरीक्षण किया। कटनी में आज जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कल से इंदौर जिले के महू में भी रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले अत्याधुनिक स्मार्ट मीटर लगाना शुरू कर दिया है। इंदौर, रतलाम, उज्जैन के बाद अब महू मालवांचल का चौथा ऐसा शहर हो गया है जहां इस तरह के मीटर लगाए जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर सरकार ने माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए एक उच्च तकनीक का कॉल सेंटर शुरू किया है जो 24 घंटे काम करेगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण आज देश के 600 जिलों में शुरू किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण कल से होगा शुरू। तैयारियां अंतिम चरण में। चिकित्सकों और चिकित्सा वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित बताया। और प्रदेश में कल हर्षोल्लास के साथ मनाई गई मकर संक्रांति। इस बुलेटिन में इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।